Good morning, dear students. Today we will study Unit 4, Lesson 8. Here the lesson is Storm in the Garden. मतलब कि गार्डन में तूफान. ठीक है. Now we will start the lesson. सुनो सुनो, the snail is playing with his friends, the ants. सुनो सुनो जो है अपने दोस्त उसके जो फ्रेंड्स थे ants यानी चींटियाँ उनके साथ खेल रहा था. Suddenly there is a storm. He hurries to his mother and tells her all he saw and heard. अचानक से जो है तूफान आता है और फिर वो जल्दी से अपनी माँ के पास जाता है, मतलब दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास जाता है और उनको सारी बातें बताता है. ठीक है, जो उसने गार्डन में देखा जब तूफान आया था. तो आइए हम अब स्टोरी फाइनली स्टार्ट करते हैं. ठीक है. सुनो सुनो, द स्नेल वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स द एंट्स. सुनो सुनो जो है अपने दोस्त एंट्स से मिलने जा रहा था, मतलब कि चींटियों से मिलने जा रहा था. दे क्लाइम्ड ऑल ओवर हिम. जब वो चींटियों से मिलने के लिए गया तो वो सारी चींटियाँ जो है पूरा उसके शरीर पर, देखिए ये होता है स्नेल और ये जो इसके फ्रेंड्स हैं ये चींटियाँ हैं. ठीक है, वो इसके पूरे बॉडी पर पूरा मतलब कि इधर से उधर घूमने लगी, चलने लगी. ठीक है. ही दे क्लाइम्ड अंडर हिम. ही ये एंट का आवाज़ दिया है. एंट जो इस तरह से बोल रही है और वो पूरा उसके ऊपर नीचे हर जगह उस स्नेल के ऊपर नीचे चलने लगी. ठीक है. सडनली अ ग्रेट वाइट लाइट क्रैश्ड थ्रू द क्लाउड्स. अचानक से एक वो वाइट कलर की बिजली कड़कती है बादलों से होकर. ठीक है. सुनो सुनो क्विकली पुल्ड हिज हेड, पुल्ड हिज टेल एंड सैट वेरी स्टिल. सुनो सुनो जो है ये स्नेल जो है सुनो सुनो, जिसको कि हम लोग हिंदी में घोंघा बोलते हैं, वो जो है जल्दी से अपना सर, अपनी पूंछ अपने सेल्फ के अंदर जो है वो घुसा लेता है. ठीक है, उसको उसके अंदर डाल देता है और बहुत ही धीरे से, मतलब बिल्कुल चुपचाप बैठ जाता है. एंड सैट वेरी स्टिल, एकदम स्थिर होके वो अपने सेल के अंदर चला जाता है. ठीक है. आउटसाइड द स्काई ग्रू डार्क एंड द क्राउज फ्लू पास्ट. का और बाहर जो है आकाश बिल्कुल काला पड़ जाता है. कौवे जो है कौ करके उड़ने लगते हैं. ओह बट वेयर द एंट्स. बट सुनो सुनो सोचता है कि यहाँ तो आंधी तूफान जैसा मौसम हो गया है, अब ये चींटियाँ कहाँ चली गई. सुनो सुनो स्टक आउट हिज फीलर्स एंड लुक्ड फॉर देम. सुनो सुनो जो है अपने फीलर्स को निकालता है, मतलब कि उसके जो दो सूंड होते हैं, एंटीनाज जो होते हैं दो, उनको वो निकालता है और उनको खोजने के लिए जाता है. फीलर्स को हम लोग हिंदी में स्पर्शक भी बोलते हैं, जिससे कि हम लोग कुछ फील करते हैं. ठीक है. दे वेयर हाइडिंग अंडर ए फ्लावर पॉट. तो वो जो चींटियाँ थी वो एक फ्लावर पॉट के नीचे जाके छुप जाती हैं. गो होम सुनो सुनो, द एंट्स क्राइड आउट. और चींटियाँ जो है चिल्लाती हैं कि सुनो सुनो तुम अब घर चले जाओ. हरी हरी योर मदर विल वरी. जल्दी करो, नहीं तो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए चिंता करेगी. सुनो सुनो वेंट टू हिज मदर वेयर सी सैट अंडर ए स्टोन नियर द वेल. सुनो सुनो जो है अपनी माँ के पास जाता है, जहाँ पे कि उसकी माँ जो है एक पत्थर के बगल में, एक पत्थर था जहाँ के बगल में एक कुआं था, उसी के पास उसकी माँ बैठी थी. ठीक है. अम्मा सेड सुनो सुनो कहता है कि अम्मा देयर इज़ ए स्टॉर्म इन द गार्डन. अम्मा देखो गार्डन में तूफान आया हुआ है. आई हर्ड द विंड ब्लो ब्लो ब्लो. मैंने हवा को ब्लो करके, मतलब कि ज़ोर ज़ोर से बहते हुए सुना. ओ करके, दिस इज़ द साउंड ऑफ विंड. ओके. द आई सॉ ट्रीज शाय. और जब तेज़ हवा चलती है तो पेड़ जो होते हैं तो वो शाय की आवाज़ निकालते हैं. सो द हियर द साउंड इज़ रिटन शाय. आई शॉ लाइटनिंग फ्लैश. मैंने जो है बादलों से होकर बिजली को कड़कते देखा. फ्लैश मतलब कि फ्लैश करके वो बिजली बार बार चमक रही थी.
or the sound is written zhak 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 zhak. Okay, now we will come further. Here I heard thunder, roll. और वो जो बिजली जो ठनकता है, मतलब कि गड़गड़ाहट जो आती है बिजली की, दैट इज़ कॉल्ड थंडर. थंडर का यहाँ पे साउंड लिखा है गडाम गुडाम गडाम गुडाम. आई हर्ड रेन फॉल. और बारिश जो है फिर अचानक से होने लगती है एकदम ज़ोर से. द साउंड इज़ गिवन सिटा सिटा पिटा पिटा, सिटा सिटा पिटा पिटा. आई हर्ड वाटर ड्रिप ड्रिप ड्रिप, प्लिप 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 प्लिप. बारिश की बूंदों का जो वो साउंड होता है, ड्रिप ड्रिप ड्रिप, प्लिप 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 प्लिप. इट वॉज द बिगेस्ट स्टॉर्म सुनो हैड एवर बीन इन. और ये जो है सुनो की लाइफ का सबसे बड़ा स्टॉर्म था, यानी कि इतना बड़ा आंधी तूफान सुनो ने कभी नहीं देखा था. इसलिए वो बहुत एक्साइटेड था और अपनी माँ को जाके ये सारी बातें वो बता रहा था. ठीक है. ओ द साउंड इज अगेन गिवन ओ साय झक झक, गडाम गुडाम, सिटा सिटा पिटा पिटा, सिटा सिटा पिटा पिटा, प्लिप 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 प्लिप. एंड डू यू नो वॉट? और आपको पता है, सुनो डिडंट गेट वेट. और इतनी बारिश होती है, इतना तूफान आता है, लेकिन सुनो जो है वो भीगता नहीं है. डू यू नो वाई? आपको पता है क्यों? तो मैं इसको आपको बताऊंगी, लेकिन आपके नेक्स्ट क्लास में. ठीक है. और ये स्टोरी लिखा है संध्या रॉ जी ने. ठीक है. अब इसके न्यू वर्ड्स को हम लोग एक बार देख लेते हैं. तो इसमें फर्स्ट न्यू वर्ड्स है स्नेल का मतलब होता है घोंघा. डार्क का मतलब होता है अंधेरा. द थर्ड वन इज़ फीलर्स का मतलब होता है स्पर्शक. फोर्थ इज़ स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, आंधी. फिफ्थ इज़ लाइटनिंग का मतलब होता है बिजली. एंड द लास्ट वन इज़ थंडर का मतलब होता है गरजना या फिर गड़गड़ाहट, जिसको आप बिजली की जो आवाज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड थंडर. ओके. So students, we have completed this lesson, and now in next classes we will study the question answers of it. Till then, stay safe and stay blessed. Thank you, my dear students.